लेकिन ये केस जमानत तक ही है, क्योंकि इसमें कुछ है तो है नहीं, झूठे बयान है, झूठे बयान ट्रायल में वैसे ही फ्लैट साबित हो जाएंगे, तो अब ये केस खत्म हो जाएगा। बहुत ही गलत व्यक्तित्व है और बहुत ही गलत नीति है। एक के साथ एक फ्री शराब की बोतल। कहाँ गया शिक्षा का वो स्तर, कहाँ है आज शिक्षा का स्तर, कहाँ है स्वास्थ्य का स्तर। बीजेपी घबरा गई है। अब उनको लग रहा है कि ये पदयात्रा में तो लोग इतना प्यार उमड़ रहा है, लोग गले लगा रहे हैं। की बार वो छिप का भागे हैं गाड़ी के पीछे से, अगली बार उनको हम वापस जाने पे मजबूर कर देंगे, ये हमारा संकल्प है। राजधानी दिल्ली के कथित और चर्चित शराब घोटाले के आरोप में पिछले करीब 17 महीने के बाद जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया अब जनसंपर्क अभियान में जुट गए हैं। इस जनसंपर्क के माध्यम से दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री जनता से संपर्क कर रहे हैं। बीते 16 अगस्त से शुरू हुई मनीष सिसोदिया की पदयात्रा आज दिल्ली के मंगोलपुरी विधानसभा में पहुंची। यहां पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पदयात्रा कर मंगोलपुरी के स्थानीय लोगों से मुलाकात की। मनीष सिसोदिया की इस पदयात्रा के दौरान स्थानीय विधायक राखी बिड़लान के अलावा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी जगह जगह पर मनीष सिसोदिया का गर्मजोशी के साथ फूल मालाओं से स्वागत किया। इस पदयात्रा के दौरान मनीष सिसोदिया ने बीच बीच में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों से भी मुलाकात की। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस पदयात्रा में लोगों का समर्थन मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल भी जल्द ही जेल से बाहर आए। इसके अलावा सिसोदिया ने के कविता की जमानत को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी वालों ने पूरी मनोहर कहानी रचकर अपनी एजेंसियों का गलत प्रयोग करके बहुत लोगों को गिरफ्तार किया। ये केस झूठे हैं और झूठे बयान सिर्फ जमानत तक हैं। ये केस खत्म हो जाएगा। आज जिस तरीके से पदयात्रा निकाल रहे हैं, इतना भारी हुजूम देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे जगह जगह पदयात्रा में? हर जगह दिल्ली के लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है और दिल्ली के लोग इस बात को फील कर रहे हैं कि एक आदमी जो स्कूल बनवा रहा था, अस्पताल बनवा रहा था, वो जेल में बंद है अभी भी। अरविंद केजरीवाल जी, मैं 17 महीने जेल में बंद रह के आया हूँ और उसको महसूस कर रहे हैं, उस पीड़ा को महसूस कर रहे हैं। हमसे ज्यादा उनके मन में पीड़ा है कि ये काम कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ने इनके साथ ये गलत किया। लोग कह रहे हैं सड़क पे चलते हुए कि ये आपके साथ गलत किया, इन्होंने जाति कर दी, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये तो झूठ बोलते हैं, अति कर दी इन्होंने। ऐसे ऐसे वाक्य मुझको जगह जगह सुनने को मिल रहे हैं लोगों से और अब लोग दुआ कर रहे हैं कि केजरीवाल जी जल्दी लौटे। इसी मामले में के कविता को भी जमानत मिल गई, तो क्या कहेंगे आप? किस तरीके इन्होंने पूरी मनोहर कहानी, भारतीय जनता पार्टी वालों ने पूरी मनोहर कहानी रच के अपनी एजेंसीज का मिसयूज करके बहुत लोगों को गिरफ्तार किया, व्यापारियों को गिरफ्तार किया, विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किया, लेकिन ये केस जमानत तक ही है, क्योंकि इसमें कुछ है तो है नहीं, झूठे बयान है, झूठे बयान ट्रायल में वैसे ही फ्लैट साबित हो जाएंगे, तो अब ये केस खत्म हो जाएगा। सर, पदयात्रा के दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो लगातार काले झंडे दिखा रहे हैं। सुल्तानपुरी में देखे तो सुल्तानपुरी में पूरे पदयात्रा से बीजेपी घबरा गई है। अब उनको लग रहा है कि ये पदयात्रा में तो लोग इतना प्यार उमड़ रहा है, लोग गले लगा रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं जी हम आपके स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छे स्कूल हो गए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी घबरा रही है। अब घबराई हुई बीजेपी के पास कुछ अपना काम तो दिखाने के लिए है नहीं। हम स्कूल दिखा सकते हैं, अस्पताल दिखा सकते हैं, वो काले झंडे दिखा सकते हैं। वहीं पदयात्रा के दौरान मनीष सिसोदिया को काले झंडे दिखाए गए। इस दौरान भाजपा के तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और सिसोदिया को काले झंडे दिखाकर जमकर नारेबाजी की। स्थिति को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला और भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को घेर लिया। इस बीच भाजपा के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी देखने को मिली। भाजपा के इस विरोध को सिसोदिया ने कहा कि पदयात्रा को देखकर भाजपा घबरा गई है और उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ वो काले झंडे दिखा सकते हैं। जबकि प्रदर्शन कर रहे तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये पदयात्रा नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये ठेका खोलने के लिए जगह देखी जा रही है, इसलिए हमने विरोध किया। अगर आगे भी बाहरी जिले में जहां भी इस तरह की पदयात्रा होगी वहां हम इस प्रकार से काले झंडे दिखाकर विरोध करेंगे। आज आपने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, क्या कुछ नाराजगी रही? आपने काले झंडे दिखाए उप मुख्यमंत्री से। आप सभी जानते हैं, हमारे मीडिया के बंधु, कि दिल्ली के शराब मंत्री जो दुर्भाग्य से शिक्षा मंत्री भी हैं, उन्होंने शिक्षा का विनाश कर दिया दिल्ली के अंदर और जगह जगह ठेके खोलने के लिए उन्होंने ये जो उनका अभियान चल रहा है, ये विधानसभा का प्रचार नहीं, ये विधानसभा का प्रवास नहीं, ये जगह जगह ठेके खोलने के लिए एक लोकेशन देखा जा रहा है उनकी तरफ से। जैसा कि पहले भी आपने देखा था, अरुण के शराब मंत्री के हमने विरोध किया मंगोलपुरी विधानसभा में, बाहरी दिल्ली जिले में, और ऐसा ही विरोध इस जिले के प्रत्येक विधानसभा में उनका हम करेंगे। जहां जहां शराब मंत्री और दिल्ली के
मुख्यमंत्री अगर अभी तो जेल में है, अगर वो निकल के दिल्ली का दौरा करेंगे, बाहरी दिल्ली का दौरा करेंगे, तो वहाँ हम पुरजोर विरोध करेंगे और काले झंडे दिखाएंगे। और अब की बार वो छिप कर भागे हैं गाड़ी के पीछे से, अगली बार उनको हम वापस जाने पे मजबूर कर देंगे, ये हमारा संकल्प है। वापस तो आज भी चले गए आपके विरोध के चलते, जिस तरीके से आपने काले झंडे दिखाए, पूरा मामला क्या था और कैसे आप लोग उसको देखिए, क्या पहले से आप लोगों की तैयारी थी? नहीं, कोई तैयारी नहीं थी। हमें सूचना बहुत ही कम समय पहले मिली कि दिल्ली के शराब मंत्री मनीष सिसोदिया मंगोलपुरी विधानसभा में पदयात्रा करने या फिर कहें कि शराब ठेका खोलने के लिए और भी लोकेशन देखने आ रहे हैं। हमने आनन फानन में अपनी सभी कार्यकर्ताओं से और यहाँ की जो RWA है उनसे बात करी। RWA का विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ की RWA हमारे साथ जुड़ी और उन्होंने मनीष सिसोदिया का विरोध किया, काले झंडे दिखाए और उसको वापस जाने पर मजबूर कर दिया। जो वापस पहले तो थोड़ी देर वो गाड़ी के पीछे पीछे चोरों की तरह चले और उसके बाद में वो वापस चले गए। ये मंगोलपुरी की जनता की जीत है जिन्होंने मनीष सिसोदिया को वापस भेज दिया। देखिए मनीष जी ऐसे पूरे दिल्ली में यात्रा कर रहे हैं जैसे 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों की वो प्रतिष्ठा करके दिल्ली में घूम रहे हैं और उनको एहसास हो रहा है कि जैसे उनकी दिल्ली की जनता उनका नतमस्तक होगी। बहुत ही गलत व्यक्तित्व है और बहुत ही गलत नीति है। एक के साथ एक फ्री शराब की बोतल। कहाँ गया शिक्षा का वो स्तर? कहाँ है आज शिक्षा का स्तर? कहाँ है स्वास्थ्य का स्तर? कहाँ है हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा है? कहाँ है वो आज? जिस तरीके से इनको शिक्षा के जनक के रूप में यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? शिक्षा का स्तर देखिए ना कहाँ से कहाँ चला गया। आज 1.5 लाख कम से कम MCD के जो हमारे विद्यार्थी थे, बच्चे थे, उन्होंने वहां से अपना नाम कटवा लिए हैं। तो कहाँ रह गया शिक्षा का स्तर? पहले 4.5 लाख के करीब थे और अब 3.5 लाख रह गए हैं। गौरतलब है कि मनीष सिसोदिया की पदयात्रा दिल्ली की सभी विधानसभाओं में होगी और आगामी चुनाव तक चलती रहेगी, ताकि चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा दिल्ली की जनता के साथ संपर्क साधा जा सके। लिहाजा देखना लाजमी होगा कि मनीष सिसोदिया की यह पदयात्रा पार्टी में कितनी जान फूंक पाती है और इसका फायदा चुनाव में कितना मिल पाता है।